Hello everyone. Today I am going to start chapter The 100 Dresses Part 2. Okay, let's start. मिस मैजन रीड्स वांडास फादर्स लेटर. मिस मैजन जो हैं वो वांडा के जो पिता का एक पत्र आता है तो वो उसको पढ़ती हैं. देखते हैं क्या लिखा रहता है. द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम. कक्षा जो है वो कमरे का पूरा मतलब बोल सकते हैं कि चक्कर लगा रही थी, ऐसा बोला जाता है. द नोटिस फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस केम. प्रिंसिपल के ऑफिस से एक नोटिस आया. मिस मैजन रीड इट. मिस मैजन ने उसे पढ़ा एंड क्लैप्ड हर हैंड. और अपने हाथ थपके उन्होंने मतलब क्लैप किया उन्होंने. शी अनाउंस दैट शी हैड अ लेटर फ्रॉम वांडास फादर. उन्होंने घोषणा की कि वांडा के पिता का एक पत्र उन्हें मिला है. शी वुड रीड दैट बिफोर द क्लास. वह उसे कक्षा के सामने पढ़ेंगी. लेटर रीड आउट. अब जो इसमें है, अब नेक्स्ट में क्या होता है, पत्र जो है वो पढ़ा जाता है. देखते हैं क्या होता है. मिस मैजन गॉट रेडी टू रीड द लेटर. मिस मैजन पत्र पढ़ने के लिए तैयार हो जाती हैं. ऑल द स्टूडेंट्स ऑल्सो गॉट रेडी टू लिसन. सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं. वांडास फादर रॉट इन द लेटर. पत्र में वांडा के पिता ने लिखा. पत्र में जो वांडा के जो पापा हैं, पिताजी हैं, जो वो लिखते हैं. ही रॉट द वांडा एंड जैक वॉन्ट कम टू स्कूल एनी मोर. या उसने लिखा कि वांडा और जैक अब और स्कूल में नहीं आएंगे. वाई? दे वर मूविंग अवे टू अ बिग सिटी. अब वे एक बड़े शहर में जा रहे हैं. नो मोर सिली जोक्स. और अधिक बेहूदे मजाक नहीं. नो मोर फनी नेम्स. और ना ही मजाकिया नाम. अब कोई भी और अधिक मतलब उनके जो क्लास के जो लोग थे, क्लास में जो भी स्टूडेंट्स थे, वो उनके बेहूदे मजाक बनाते थे और उनके फ़नी यानी मजाकिया नाम रखते थे. वही उसमें लिखा था कि और अधिक मजाकिया नेम सब नहीं. रिएक्शन टू द लेटर. जो पत्र की, अब देखते हैं पत्र के प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्या रही, वो हम लोग देखते हैं. देयर वॉज अ डीप साइलेंस. बहुत गहरी शांति छा गई. मिस मैजन अंडरस्टूड. मिस मैजन समझ गई. शी टोल्ड दैट नो वन विल हर्ट एनी वंस फीलिंग. उसने बताया कि कोई भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाएगा. ठीक है. She told it was because his or her name was long. वह इसलिए था कि उसका जो नाम था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था. What had happened was bad. जो कुछ हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा उसके साथ बुरा हुआ था. She asked them to think about that. उसने उन्हें उसके बारे में सोचने के लिए कहा. यानी वो किधर से आती है, कहाँ से आती है, मतलब सीकरी गली से आती है, मतलब उसके बारे में बहुत सारी बातें बनाई जाने लगी कि वो एक गरीब लड़की वगैरह वगैरह. तो वही जो मिस मैजन है, उसके क्लास की जो टीचर हैं, वो उन बच्चों को समझा रही थी कि हमें ऐसा किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए. ठीक है. एट लास्ट टाइम में क्या होता, 100 ड्रेसेस उसने डिज़ाइन की थी जो कि उसके पास थी, बट वो पहनती नहीं थी उसे. आगे देखते हैं क्या होता है. मैडी रिएक्शन एट पर्सनल लेवल. व्यक्तिगत स्तर पर जो मैडी की क्या रिएक्शन था वो हम देखते हैं. मैडी कुड नॉट पुट हर माइंड टू वर्क इवन इन द फर्स्ट पीरियड. मैडी पहले पीरियड में अपने मन को काम पर नहीं लगा सकी थी. इट वॉज ट्रू दैट शी नेवर एन्जॉयड पैगीज आस्किंग वांडा अबाउट 100 ड्रेसेस. यह सच था कि उसे कभी पैगी के द्वारा वांडा को जो 100 जो पोशाक थी, उसकी जो ये ड्रेसेस थी, उसके बारे में पूछना अच्छा नहीं लगता था. शी हैड सेड नथिंग. उसने कुछ भी नहीं कहा. शी स्टूड साइलेंटली. वो शांत खड़ी रही. बट दैट वॉज ऑल्सो बैड. लेकिन वह भी बहुत बुरा था. शी वॉज अ कॉवर्ड. वह डरपोक थी. पैगी नेवर थॉट दैट दे वर अ मीन. पैगी ने कभी नहीं सोचा था कि वे मीन मतलब बोल सकते हैं बहुत ही बदतमीज़ टाइप के वो लोग थे. ठीक है. पैगी में भी नहीं सोचा था मैडी की ऐसी होगी. मैडी का डिसीजन देखिए क्या होता है. मैडी वंडर्ड इफ़ शी कुड डू समथिंग. मैडी को आश्चर्य था कि वह कुछ कर सकती है. शी विश दैट शी कुड टेल वांडा दैट शी हैड डन मीन टू इंसल्ट हर. वह चाहती थी कि वह वांडा को बता सकती कि उसका अर्थ उसे अपमान करने का नहीं था, ना उसको इंसल्ट करने का उसका मतलब नहीं था. शी लुक्ड एट पैगी. उसने पैगी की तरफ देखा. मैडी डिसाइडेड टू डू समथिंग. मैडी ने कुछ करने का निर्णय लिया. शी वुड फाइंड आउट वांडा पेट्रॉन्स्की. वह वांडा पेट्रॉन्स्की को ढूंढेगी. उसने मैडी ने सोचा, डिसाइड किया कि अब वो वांडा पेट्रॉन्स्की को ढूंढेगी, जो कि उसकी क्लास की क्लासमेट थी और वो सबसे लास्ट सीट पर बैठती थी. शी एंड पैगी वुड क्लाइम द हाइट. वह और पैगी हाइट्स जाएंगे, मतलब वो एक हाइट ऊंचाइयों पर रहती थी. दे वुड
टेल वांडा दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और वे वांडा को बताएंगी कि मुकाबला वो जीत गई थी। पैगी माइंड अबाउट वांडा, अब देखिए पैगी का माइंड जो है वो वांडा के बारे में पैगी का मन क्या था। द स्कूल वॉज ओवर, स्कूल बंद हो गया था। इन द आफ्टरनून पैगी टोल्ड मैडी कैजुअली टू गो टू वांडाज हाउस, दोपहर के बाद पैगी ने मैडी को वांडा के घर जाने के लिए कहा, कैजुअली बोला उसने, सहज भाव में बोला। पैगी टोल्ड मैडी डैट शी नेवर कॉल्ड हर अ फॉरेनर, पैडी ने मैगी को बताया कि वो उसे कभी भी विदेशी नहीं कहा था। शी नेवर थॉट दैट वांडा कुड सेंस बीइंग मेड फन ऑफ, उसने कभी नहीं सोचा था कि वांडा उसका मजाक उड़ाए जाने के बारे में भी सोचेगी। शी थॉट दैट वांडा वॉज टू डम, वो सोचती थी कि वांडा एकदम ही गूंगी है, मतलब वो उसके बोलना ही नहीं आता है, इसलिए वो उसे जो भी मन चाहता था तो वो बोलती रहती थी वांडा को। मैडी माइंड अबाउट वांडा, अब मैडी वांडा के बारे में, मतलब वांडा के बारे में मैडी का मन क्या था देखते हैं हम लोग। मैडी सेड नथिंग, मैडी ने कुछ नहीं कहा। शी होप दैट दे वुड फाइंड वांडा, उसे आशा थी कि वो वांडा को ढूंढ निकालेंगे। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी, वो उसे बताना चाहेंगे कि उसे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख है। शी वुड टेल हर नॉट टू मूव अवे टू अनदर प्लेस, वो उसे बताएंगे कि वो दूसरे स्थान पर ना जाए। वांडा हाउस रीच, अब वो वांडा के घर पहुंचते हैं। एट लास्ट पैगी एंड मैडी रीच वांडा हाउस इन द हाइट्स, आखिरकार पैडी और मैडी हाइट्स में वांडा के घर पहुंच गए। द हाउस लुक शैबी बट क्लीन, हाउस जो घर था वो टूटा फूटा था पर लेकिन साफ़ सुथरा था, क्लीन था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, उसने मैडी को वांडा की एक पोशाक याद दिला दी। देयर वॉज नो साइन ऑफ लाइफ देयर, वहाँ पर जीवन का कोई निशान नहीं था। पैगी नॉक्ड एट ऑन द डोर, पैगी ने दरवाजे को खटखटाया। बट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिला। पेट्रॉन्स्की हैड गॉन, यानी जो वांडा पेट्रॉन्स्की थी वो जा चुकी थी। हाउ कुड दे रिग्रेट, अब वे कैसे पश्चाताप करेंगी, यानी जो उन्होंने करा था उसके साथ, तो अब वो कैसे उसका पश्चाताप करेंगी। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। पैगी थॉट अबाउट वांडा, अब पैगी ने क्या सोचा वांडा के बारे में। पैगी टोल्ड मैडी दैट दे couldn't do anything then when she asked वांडा about her dress, पैगी ने मैडी को बताया कि वे कुछ समय कुछ नहीं कर सकती। when she asked वांडा about her dress she had been getting good ideas about her drawing, जब उसने वांडा को उसकी पोशाक के बारे में, ठीक है, उसकी जो ड्रेस है उसके बारे में पूछा था, तब उसे उसकी ड्राइंग के बारे में कुछ अच्छे विचार आ रहे थे। शी माइट नॉट हैव वॉन द कॉन्टेस्ट विदाउट डैट, वह संभवतः इसके बिना को मुकाबला जीत नहीं सकती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैडी रात में क्या हुआ। मैडी थॉट अबाउट दिस आइडिया ऑफ पैगी, मैडी ने पैगी के इस जो उसने थॉट जो भी सोचा था उसके बारे में सोचा। दैट नाइट शी कुड नॉट स्लीप, वह उस रात सो नहीं सकी थी। शी थॉट ऑफ वांडा, वो वांडा के बारे में सोचती रही। हर ड्रेस एंड हर हाउस, उसके पोशाक के बारे में, उसके घर के बारे में उसने सोचा। शी थॉट एंड शॉट, वो सोचती रही और वो सोचती रही। एट लास्ट शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, आखिर में वह एक महत्वपूर्ण परिणाम पर पहुंच गई, कंक्लूजन पे पहुंच गई। शी डिसाइडेड टू से समथिंग इफ़ एनी वन मेड फन ऑफ अदर बिफोर हर, उसने यदि किसी ने उसके सामने किसी दूसरे का मजाक उड़ाया तो उसे कुछ कहने का निर्णय लिया। ठीक है, उसने सोचा कि हाँ किसी दूसरे का भी वो मजाक बनाएंगी। शी कुड लूज पैगी फ्रेंडशिप फॉर दैट, वह उसके लिए पैगी की मित्रता, जो पैगी जो थी उसकी मित्रता को भी छोड़ सकती है। शी वुड नेवर मेक एनीबडी अनहैप्पी, वह किसी को भी कभी भी उदास नहीं बनाएगी। सॉरी, आगे देखते हैं हम लोग। पैगी एंड मैडी राइट अ लेटर टू वांडा ऑन सैटरडे, पैगी जो है वो एक पत्र लिखती है। ऑन सैटरडे मैडी वॉज विद पैगी, शनिवार को जो मैडी थी वो पैगी के साथ थी। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा, दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा, वे वांडा को एक पत्र लिख रही थी। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, वह केवल एक मैत्रीय पत्र था। दे प्रेज्ड वांडाज ड्राइंग,
उन्होंने वांडा की ड्राइंग की बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया, उसे प्रशंसा की। दे हैड मीन टू से दैट दे वर सॉरी। उन्होंने वांडा की ड्राइंग की प्रशंसा की, उनके कहने का अर्थ था कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख है। दे मेल द लेटर टू बॉगिन साइड, और उन्होंने वो जो पत्र था उसको बॉगिन साइड पर भेज दिया जहाँ पे वो रहती थी। नो रिप्लाई फ्रॉम वांडा, वांडा की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आया। देयर केम नो रिप्लाई फ्रॉम वांडा टू दैट लेटर, उस पत्र के संदर्भ में वांडा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट इट, पैगी इसे भूलने शुरू कर दिया। पैगी अब धीरे धीरे करके भूल रही थी। मैडी ट्राई टू स्लीप मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, मैडी भी वांडा के बारे में भाषण करते हुए सोने की कोशिश कर रही थी। अब देखिए वांडा के पत्र के बारे में क्या हुआ था, ठीक है। हाँ, उसके जो अब क्या था उस समय, हाँ सुनिए। जो मिस मैजन थी, उन्हें वांडा का जो पत्र था क्रिसमस के समय का था। जो मिस मैजन जो थी, एक बार समझ लीजिए, उनका जो वांडा का जो पत्र था वो क्रिसमस के समय का था। स्कूल के सबसे लास्ट दिन मिस मैजन ने क्लास को वांडा का एक पत्र दिखाया था। यह पत्र जो था वो उसी के नाम का था। मिस मैजन ने उस पत्र को क्लास में पढ़कर सुनाया था, ठीक है। देखिए Wanda wrote to Miss Mason to tell the girls that they could keep those 100 dresses. वांडा ने मिस मैजन को लड़कियों को यह बताने के लिए पत्र लिखा था कि वह 100 पोशाकें रख सकती हैं, जो उनके पास जो भी 100 ड्रेसेस बनाई थी उसने, 100 ड्रेसेस वो उस पोशाकों को रख सकती है। इन अ न्यू हाउस दे हैड अ न्यू वंस, उसके नए घर में उसके पास 100 पोशाकें नहीं हैं। शी वॉन्टेड पैगी टू हैव द ड्राइंग्स ऑफ ग्रीन ड्रेसेस विद द रेड ट्रिमिंग, वह चाहती थी कि पैगी लाल सजावट वाली हरी पोशाक की ड्राइंग रखे। मैडी कुड हैव द ब्लू वन, मैडी नीली वाली पोशाक रख सकती है। शी विश्ड मैरी क्रिसमस टू ऑल, और उसने क्रिसमस की सबको शुभकामनाएं दी। लास्ट में जब मैडी को जब उन लोगों ने पत्र लिखा था तो उसका कुछ दिनों तक तो कोई रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन बाद में क्रिसमस वाले दिन सबको उसने शुभकामनाएं दी। और फिर वो जितनी भी पोशाकें थी, जिनकी जो भी ड्राइंग वाली जो सजावटी वाली भी पोशाकें थी, वो सब उसने बोला कि ये सब रख सकती हैं, क्योंकि उसकी जो भी पोशाकें हैं वो वहाँ पर, उसका जो नया घर है वहाँ पर उसके पास 100 ड्रेसेस वहाँ पर भी हैं। अब देखिए रिएक्शन पैगी टू इट। On way home, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. घर वापसी पर मैडी और पैगी ने अपनी ड्राइंग को ध्यानपूर्वक पकड़ा। At the house had been decorated beautifully. सारे घरों को सुंदर से बिल्कुल सजाया गया था। The air smelled like Christmas. हवा में क्रिसमस की तरह बिल्कुल खुशबू थी। Light reflected different colors on the snow. यानी कि बर्फ़ पर रोशनी की अलग अलग रंग जो थी वो मतलब फैल रही थी। Peggy told that Wanda's letter showed that she had got their letter. पैगी ने बताया कि Peggy told Wanda's letter showed that he had their letter. बताया वांडा के पत्र जो था, ठीक है, वो उसे मिला था। She liked the place. उसे वाला प्लेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। She also liked them. वह उन्हें भी पसंद करती थी। She had a different way to show that. और उसने उसका वह दिखाने का अलग अलग तरीका था, यानी ठीक है। About the drawing given to Maddie. अब मैडी जो थी, मैडी thought differently. मैडी जो थी वो बिल्कुल डिफरेंटली, यानी वो अलग सोचती थी। She felt that she wouldn't see Wanda again. उसने दुख महसूस किया कि वह वांडा को फिर कभी नहीं मिल पाएगी। She couldn't ever really make things right between them. उनके बीच, यानी कि she felt that she wouldn't, वांडा को फिर से नहीं मिल पाएगी। मैडी को इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख भी था। She couldn't ever really make things right between them. ठीक है, उनके बीच में वह वास्तव में
मतलब जो भी चीज़ थी वो सोच रही थी कि वो शायद कभी भी सही नहीं हो पाएगी। शी पिन्ड द ड्राइंग इन द बेडरूम, उसने बेडरूम में जो भी ड्राइंग थी उसको, जो भी उसने मतलब वांडा ने जो भी दी थी सबको ड्राइंग्स, ब्लू कलर की, रेड कलर की, तो वो सारी ड्राइंग्स, जो भी ब्लू कलर की जो ड्राइंग थी वो मैडी के पास थी, तो उसने अपने ड्राइंग रूम में लगा दिया। शी लुकड एट इट एंड सेड नथिंग, उसने उसे देखा लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। शी फेल्ट वांडा हैड बीन नाइस टू हर, उसने महसूस किया कि जो वांडा थी उसके प्रति ठीक थी, यानी उसके लिए अच्छा सोचती थी। शी हैड टीयर्स इन हर आइज़, उसकी आंखों में आंसू थे। शी स्टडीड ड्राइंग केयरफुली, उसने जो ड्राइंग था उसने ड्राइंग को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा। शी नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, या उसने ड्राइंग का चेहरा और सिर देखा। शी नो इट लुक लाइक हर ओन हेड एंड माउथ, वांडा ने यानी या उसके अपने सिर और मुंह की तरह दिख रहा था। इट लुक लाइक वांडा हैड ड्रॉन इट फॉर हर, इसका मतलब था कि जो वांडा थी उसने उसको ही बनाया था, यानी उसी के लिए वाली जो ड्रेस थी उसी के लिए बनाई थी। उस समय उसके मन में कोई भी उसके लिए भेदभाव नहीं था, वो तब भी उसको मानती थी। वांडा हैड ड्रोन इट फॉर हर, वांडा ने उसको उसके लिए बनाया था। शी रैन टू पैगी टू टेल ऑल दिस, और फिर वो पैगी के पास गई, दौड़ कर उसके पास गई उसे यह सब बताने के लिए। ठीक है, आई थिंक दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दीज लाइन्स। आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ। मैडी एंड पैगी टुगेदर, अब मैडी और पैगी एक साथ। मैडी टोल्ड पैगी दैट वांडा हैड ड्रॉन द ड्राइंग फॉर हर, मैडी ने पैगी को बताया कि वांडा ने ड्राइंग को उसके लिए बनाया है। एक्चुअली शी हैड ड्रॉन बोथ ऑफ देम इन हर ड्राइंग्स, वास्तव में उसने अपनी ड्राइंगों में इन दोनों को ही बनाया था। पैगी टोल्ड मैडी दैट शी डिड नॉट से दैट वांडा हैड लाइक देम एनी वे, पैगी ने मैडी को बताया कि उसने यह नहीं कहा था कि वांडा ने किसी भी प्रकार उन्हें पसंद नहीं किया था, पसंद किया था। मैडी एग्रीड, मैडी इससे रजामंद हो गई, मतलब एग्री हो गई। शी हैड टीयर्स व्हेन शी थॉट दैट वांडा लुक एट द लाफिंग गर्ल्स, उसकी आंखों में आंसू थे जब वह उसे हंसती लड़कियों को देखते हुए वांडा के बारे में सोचा। देयर वर 100 ऑफ देम देयर, वहाँ पर वे 100 के बराबर थी। ठीक है, आई थिंक दैट यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। द 100 इज completed. Okay, thank you everyone.